सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा लिखित प्रौढ़ विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके अनुवाद सिखाने के लिए। चलिएगा, 14 अभ्यास हमारे पूर्ण हो गए हैं और आज हम 15वां अभ्यास पंचदशः अभ्यास पढ़ेंगे और कक्षा संख्या हमारी अभी तक हो गई हैं 62 62। आज हम पढ़ेंगे 63वीं 63वीं कक्षा। इसको ठीक है, प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार इन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। ये देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन संस्थान के व्हाट्सएप नंबर है। कोई जानकारी चाहिए, कोई शंका समाधान है तो आप इन पर संपर्क करके निःशुल्क समाधान प्राप्त कर सकते हैं, सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, और अपने मित्रों को इस YouTube चैनल से जोड़ते रहिएगा। 10 मित्रों को, 20 मित्रों को प्रतिदिन जोड़ते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों को हमें ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत भाषा सिखानी है। ठीक है, उसके लिए हमने काफी काम कर दिया है, बस पढ़ने वाले लोग चाहिए। ठीक है, और आगे निरंतर हम संस्कृत भाषा के विषय को लेकर ही काम करने वाले हैं। चलिएगा, आगे चलते हैं। ये 14वां अभ्यास हमने गृह कार्य आपको करा दिया था। ठीक है, अब है हमारा पंचदशः अभ्यास 15वां अभ्यास। शब्दकोशः 350, 25 इसमें और पढ़ेंगे तो आज 375 हो जाएंगे अभी तक। ठीक है, आज के शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको आप स्मरण कर लीजिएगा। ये अधिकतर प्रयोग होने वाले शब्द हैं व्यवहार में। ठीक है, व्याकरण भी पढ़ेंगे इसमें। और ये पंचदशः अभ्यास का विभाग कलम। कलम, जो कलम बोलते हैं संस्कृत हिंदी में, वो कलम शब्द वास्तव में क्या है, संस्कृत का है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अरबी फारसी का है। अरबी फारसी का नहीं है, कलम शब्द क्या है इसी का है। हो सकता है इसी से कलम से कलमा बन गया हो, कलमा जो पढ़वाते हैं, तो संस्कृत भाषा से ही फारसी अरबी में गया हो। संभावना तो यही लग रही है। कलम और वो कलमा, कलमा पढ़वाते हैं तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार से कलम से लिखा हुआ कुछ विषय वस्तु होती है, वही को तो पढ़ते हैं, तो कलमा पढ़वाते हैं। तो संभावना तो पूरी ऐसी लगती है कलम से ही कलमा शब्द बना है, ना कि कलमा से कलम बना है, ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है। लेखनी, होल्डर। लेखनी वास्तव में पहले होल्डर पेन आता था एक, जिसमें होल्डर लगा करके स्याही में, अब तो नहीं है, अब तो थोड़ा सा अपडेट हो गया है, तो अब डॉट पेन आदि आ गए, पहले होल्डर पेन आता था। ठीक, तो उसको तो आजकल लेखनी हम इसी को बोलेंगे, जो डॉट पेन है उसको लेखनी ही बोलेंगे। धारा लेखनी, फाउंटेन पेन, एक फाउंटेन पेन आता था, निब, इसमें निब लगता था, अब तो नहीं है शायद, तो उसको बोलते धारा लेखनी। चलिएगा, तूलिका माने पेंसिल। पेंसिल होती है जो कच्ची पेंसिल लकड़ी वाली, तो उसको तूलिका बोलते हैं। मसी तूलिका, डॉट पेन। अच्छा, इन्होंने डॉट पेन के लिए मसी तूलिका दे दी है।
ऐसे लेखनी बोलते हैं सामान्यतः, परंतु मसी तूलिका माने स्याही की तूलिका लेखनी, तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु सामान्यतः संस्कृत भाषी लोगों में भी इसी शब्द का अधिक प्रयोग है, लेखनी का मसी तूलिका का कम है, परंतु हमें करना चाहिए। कठिनी स्त्रीलिंग शब्द है चाक, चौक होता है लिखने वाला व्हाइट कलर का, या अलग भिन्न भिन्न डिफरेंट कलर के होते हैं। अब तो कम हो गया, पहले चौक से बोर्ड पर पढ़ाते थे गुरुजन, ठीक है। तो ये हो गया। लेखनी मुखम निब, फिर पहले कहा था निब, लेखनी मुखम माने निब बोलते थे इसको। पट्टिका, पट्टी, ये पट्टिका वास्तव में उसको बोलते थे, पहले पट्टी पढ़े, पहले कॉपी पर नहीं लिखते थे छोटे बच्चे, पट्टी पर लकड़ी की तख्ती हुआ करती थी, उसको पट्टी बोलते थे, जिसका फिर अपडेटिंग आया था स्लेट। अब तो सीधा कॉपी पे लिखता है बच्चा शुरू से ही, पहले कॉपी पर नहीं लिखते। हम जब पढ़ते थे तब लगभग 5वीं कक्षा तक तो उस लकड़ी की पट्टी पे ही लिखते थे। ठीक है, उसी को लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ। आगे अश्म पट्टिका स्लेट, वो स्लेट है, अश्म पट्टिका पत्थर की। कागदह कागज, पन्ने को कागदह बोलते। कागद दस्तक दस्ता, दस्ता ना गड्डी उसकी आएगी कागजों की। कागद रीम कह, कागज का रीम, रीम तो ये प्रयोग होता ही है, कागज का रीम होता है। संचिका कॉपी, पंजिका रजिस्टर, पत्र संचयनी स्त्री फाइल को बोलते हैं पत्र संचयनी। प्रावरणम जिल्द, जिल्द जो जिल्द लगाते हैं। वेष्टनम बस्ता बोलते हैं। श्याम फलका ब्लैक बोर्ड, आजकल तो ये टेक्निकल बोर्ड आ गए, पहले तो ब्लैक बोर्ड बने दीवार पर छप बना दिया जाता था, अथवा लकड़ी का ब्लैक बोर्ड होता था। मार्जका डस्टर, मसी शोषः ब्लाटिंग पेपर, सोखने वाला, स्याही को सोखने वाला, ठीक है, आता था पहले, उसको ऐसे ऐसे करके डुबो करके फिर उसको निचोड़ लेते थे ऐसे। घर्षका रबड़, इसको इरेजर बोलते हैं, वो रबड़ है घर्षका। पाठ्य पुस्तकम, पाठ्य पुस्तक। तो ये शब्द हैं, आप देखेंगे ये छात्र और अध्यापक के व्यवहार में आने वाले अधिक शब्द हैं। ऐसे तो अभिभावक भी अपने बालकों के साथ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये अध्ययन अध्यापन संबंधी शब्द हैं, शिक्षण संबंधी कह सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड। तो ये आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे, तो सभी शब्दों की तो आवश्यकता नहीं, जो मुख्य मुख्य उनको ध्यान में रख लीजिएगा। ख, साध, ये धातु आ गई। हल करना, साध धातु है, इसका अर्थ क्या है, हल करना। हल माने प्रश्न हल करना, समाधान, शंका समाधान हल करना, शंकाओं का हल करना। ये तो एक धातु है, ठीक है। ग विभाग, ग में अव्यय होते हैं। कति, कति का अर्थ होता है कितने, है कितने। रुचिरम माने सुंदरम, रुचिरम माने सुंदरम। चलिएगा, तो ये शब्दकोश हो गया हमारा। अब आगे क्रम में आता है व्याकरण का पाठ, इसको देखते हैं। व्याकरण में डॉक्टर कपिल देव महाराज जी पढ़ाएंगे, त्रिशब्द के रूप हैं, नित्य बहुवचनांत शब्द आएंगे इसमें, और त्यज और लुंग, ठीक है, और व्यंजन संधि। स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई, स्वर संधि कंप्लीट हो गई। अब व्यंजन संधि आएगी, ना व्यंजन माने जो हल होते हैं उनके मध्य में होने वाली संधि। चलिएगा, तो ये इस पार्ट में हम देखेंगे, जितना आज हो सकता है उतना आज देखेंगे, फिर अगली कक्षा में देखेंगे। नंबर 1, स्त्री शब्द के तीनों लिंगों में रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 91, 91।
पीछे देखिएगा आप शब्द रूप संख्या जहाँ शब्द रूप दिए हैं वहां पर ये स्त्री शब्द क्या है, नित्य बहुवचनांत है, इसलिए इसके रूप क्या है, नित्य बहुवचन में ही चलेंगे। किसमें चलेंगे, नित्य बहुवचन में। यहाँ दिए पेज नंबर 139। ठीक है, तो तीनों लिंगों में चलाने हैं हमको, तो मैं आप उच्चारण करा देता हूँ, आप वहां देख लीजिएगा पुस्तक में। पुल्लिंग में त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। ठीक है, नपुंसक लिंग में त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। केवल क्या प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति में अलग हो रहा है, बाकी समान है पुल्लिंग के समान। स्त्रीलिंग में पूरा अलग है। ठीक है, तिस्रः, तिस्रः, तिस्त्रिभिः, तिस्त्रिभ्यः, तिस्त्रिभ्यः, तिस्रीणाम, तिस्त्रिषु। संख्यावाची इसलिए इनका संबोधन नहीं होगा। चलिएगा, तो ये त्रिशब्द के रूप वैसे तो याद होंगे आपको, पीछे पढ़ के आ रहे हैं क्रम से, तो नहीं है तो याद कर लीजिएगा। नंबर 2 में ये बताते हैं कि त्यज धातु के पूरे रूप स्मरण करो। क्या है, त्यज धातु के रूप। ये पेज नंबर देखो, धातु संख्या, धातु रूप संख्या पीछे 19, 19तम। ठीक है, पेज नंबर 156, 156 नंबर पेज पर है, खोल लीजिएगा, मैं उच्चारण करा देता हूँ आपको। त्यज धातु का रूप आपको मुख्य रूप से इसमें याद करना है। चलिएगा, यह है लट लकार। त्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति, त्यजसि, त्यजथः, त्यजथ, त्यजामि, त्यजावः, त्यजामः। लोट लकार। त्यजतु, त्यजताम, त्यजन्तु, त्यज, त्यजतम, त्यजत, त्यजानि, त्यजाव, त्यजाम। लंग लकार। अत्यजत, अत्यजताम, अत्यजन, अत्यजः, अत्यजतम, अत्यजत, अत्यजम, अत्यजाव, अत्यजाम। विधिलिंग। त्यजेत, त्यजेताम, त्यजेयुः, त्यजेः, त्यजेतम, त्यजेत, त्यजेयम, त्यजेव, त्यजेम। अब आइएगा, अब है हमारा लृट लकार। त्यक्षति, त्यक्षतः, त्यक्षन्ति, त्यक्षसि, त्यक्षथः, त्यक्षथ, त्यक्षामि, त्यक्षावः, त्यक्षामः। फिर है हमारा लुट लकार। तो त्यक्ता, त्यक्तारौ, त्यक्तारः, त्यक्तासि, त्यक्तास्थः, त्यक्तास्थ, त्यक्तास्मि, त्यक्तास्वः, त्यक्तास्मः। फिर है हमारा आशीलिंग, सरल है। त्यज्यात, त्यज्यास्ताम, त्यज्यासुः, त्यज्याः, त्यज्यास्तम, त्यज्यास्त, त्यज्यासम, त्यज्यास्व, त्यज्यास्व। फिर है लृंग लकार। अत्यक्षत, अत्यक्ष्यताम, अत्यक्ष्यन, अत्यक्षः, अत्यक्ष्यतम, अत्यक्षत, अत्यक्षम, अत्यक्षाव, अत्यक्षाम। ये हो गया। फिर है लिट लकार। लिट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में 2 बनेंगे और उत्तम पुरुष में 2 बनेंगे, बाकी एक एक रूप बनेंगे। सुनिएगा, देखिएगा पुस्तक में, मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। तत्याज, तत्यजतुः, तत्यजुः, तत्यजिथ, तत्यक्थः, तत्यजथुः, तत्याज, तत्याज, तत्यज,
अत्यजेव तत्यजेम। ठीक है, चलिएगा। लुंग लकारा, अत्याक्षित अत्याक्ताम अत्याक्षु अत्याक्षी अत्याक्तम अत्याक्त अत्याक्षम अत्याक्ष्व अत्याक्ष्म। ठीक है, ये हो गए हमारे त्यज धातु के रूप। ये आपको एक बार याद करने चाहिए। त्यज धातु का प्रयोग हम बहुत करते हैं। त्याग, जब भी त्याग का अर्थ आएगा तो झट से त्यज धातु का रूप हमें प्रयोग करना पड़ता है। अब इसके अंदर जो साध धातु आई थी, क्या आई थी? साध धातु। तो साध धातु के रूप इसमें तो दिए नहीं है, पीछे जो संक्षिप्त वाली सूची है उसमें दिए। मैंने आपके लिए पूरा लिख दिया है, अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। ये है हमारा लट लकार। लट, साधनोति साधनुतः साधनुवन्ति साधनोषि साधनुथः साधनुथ साधनोमि साधनुवः साधनुमः। ठीक है, ये हमारा बनेगा लट लकार का इसका रूप। ठीक है, ये आपको किसी पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मैंने अपना पुस्तक के सहयोग से व्याकरण के सूत्रों को लगा करके आपको ये तैयार करा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर फिर भी गलती हो गई। देखिए, मैं यही चेक कर रहा था यहाँ पर। सही है, कोई बात नहीं, सही है। ठीक है, अब इसके आगे आ रहा है हमारा ये लोट लकार। लोट लकार में बनेगा साधनोतु साधनुताम साधनुवन्तु साधनु ही साधनुतम साधनुत साधनवानी साधनवाव साधनवाम। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे। अब इसके बाद में हमारा आता है लंग लकार। लंग लकार में असाधनोत असाधनुताम असाधनु असाधनुवन, ऐसा होगा। ठीक है, छूट रहा है। असाधनुवन और असाधनो असाधनुतम असाधनुत असाधनवम असाधनुव असाधनुम। ठीक है, चलिए। लंग के बाद क्रम में आता है विधिलिंग। ठीक है, विधिलिंग में है हमारा साधनुयात साधनुयाताम साधनुयुः साधनुयाः साधनुयातम साधनुयात साधनुयाम साधनुयाव। ये ऊ की मात्रा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साधनुयाम, ये। अब आगे आगे है हमारा लिट लकार। लिट में सरल रूप बनता है सात्स्यति। तो आगे आप आराम से चला सकते हैं, मैं उच्चारण करा देता हूं। सात्स्यति सात्स्यतः सात्स्यन्ति सात्स्यसि
सात्स्यथः सात्स्यथ सात्स्यामि सात्स्यावः सात्स्यामः। लुट लकार, लुट लकार का बनेगा साधा साधारौ साधारः साधासी साधास्थः साधास्थ साधास्मि साधास्वः साधास्मः। ठीक है। आशीलिंग साध्यात् साध्यास्ताम साध्यासुः साध्याः साध्यास्तम साध्यास्त साध्यासम साध्यास्व साध्यास्म। ठीक है, ये प्रथम पुरुष का मैं लिख दिया है, बाकी उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के करा दिए। इसी प्रकार से लिंग लकार, लिंग लकार में भी मैंने प्रथम पुरुष के लिख दिए हैं। असात्स्यत असात्स्यताम असात्स्यन असात्स्यः असात्स्यतम असात्स्यत असात्स्यम असात्स्याव असात्स्याम। ठीक है। लिट लकार, लिट लकार का मैंने पूरा आपके लिए रूप लिखा है। ठीक है। लिट लकार और लुंग लकार, दो लकारों का मैंने आपको पूरा लिख दिया है, लिख लीजिएगा कॉपी पर। ससाध ससाधतुः ससाधुः ससाधित ससाधतुः ससाध ससाध ससाधिव ससाधेम। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा इसका रूप। लुंग लकार असात्सीत असाधाम असात्सुः असात्सीः असाधम असाध असात्सम असात्स्व असात्स्म। ये मैंने आपको सात धातु के रूप भी इसी के साथ साथ में करा दिया। एक तेज का दिया था, तेज धातु तो पीछे आ चुकी थी, परंतु रूप इसमें स्मरण कराया था। अब इस साध का भी मैंने आपको पूरा करा दिया, इसमें पूरा नहीं दिया, पीछे जो एक एक लकार का एक एक रूप दिया है वो दिया है। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, ये हो गया। अब इसके आगे हमारे क्रम में आते हैं नियम। आज नियम भी एक दो नियम पढ़ लेते हैं, सभी नियम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ नियम पढ़ लेते हैं। नियम त्रयोदशाधिक शततम 113वां नियम, 112 नियम आपको पढ़ा दिए हैं। आइए, इसमें विभाग कर दिए क ख, इस प्रकार से कर दिया। का विभाग में कहते हैं कि दार अक्षत लाज, माने लाज का अर्थ होता लाजा हिंदी में, अशु प्राण, इनके रूप पुल्लिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। दारा का अर्थ होता है स्त्री, है तो स्त्री, परंतु ये जिसके लिए दार शब्द प्रयोग हो रहा है वो पुल्लिंग है, ध्यान रखें। ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई हम जिसको स्त्री मानते हैं उसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा वो स्त्रीलिंग ही होगा, ऐसा नियम कोई नहीं है। हाँ, अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि जिसको हम स्त्री मानते हैं, माने स्त्री के लिंग की कैटेगरी में रखते हैं, उसके लिए स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, परंतु ये 100% नहीं है, 99% है। 1% कभी स्त्रीलिंग जिनको हम कहते हैं उनके लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है, पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग का। तो वही अपवाद है कि दार अक्षत लाज आदि शब्द क्या है, नित्य पुल्लिंग शब्द हैं और ये नित्य बहुवचन में ही चलते हैं, एक वचन में नहीं चलता। यदि एक स्त्री को कहना है तो भी बहुवचन में ही चलेगा, उसका अर्थ एक होगा, और जब बहुत होंगी तो बहुत होंगी फिर तो चलती। दूसरा ख विभाग में आपा अपस अप्सरस वर्षा सिकता समा सुमनस, इनके रूप स्त्रीलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं, ध्यान रखें। ये शब्द क्या है, ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आप माने पानी, पानी तो वैसे नपुंसकलिंग में हिंदी में प्रयोग करते हैं, परंतु शब्द क्या है, ये पुल्लिंग। ऐसे अप्सरस वर्षा सिकता समा सुमनस, ये रूप के शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में नित्य, और नित्य ही बहुवचन में चलेंगे, ये ध्यान रखें। एक वचन द्विवचन में इनका रूप नहीं होता है।
अच्छा, इसका अपवाद है, अप्सरस, वर्षा, समा, सुमनस, इनका कहीं कहीं एक वचन में भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, बता दिया। इन 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 शब्दों का, इसको छोड़ करके बाकी जो 4 शब्द हैं इनका, 5 शब्द हैं इनका बहुवचन में तो मिलता ही है, पर कहीं पर एक वचन में भी मिलता है। ठीक है, अब जैसे दाराह बहुवचन में तो स्त्री एक स्त्री कहेगा, दारा माने स्त्री। अक्षताह, अक्षत चावल। लाजाह खील बोलते हैं इसको। असवाह प्राण, प्राणाह प्राण। आपह ये बहुवचन में ऐसा आप का आप बनता जल। अप्सराह, अप्सरसः अप्सरा। वर्षाः, वर्षा माने वृष्टि। सिकताः, सिकता रेत। वर्षा का अर्थ यहाँ पर वर्ष भी हो सकता है, वर्ष अलग शब्द है, वर्षा उसी को बोला जा रहा है, वर्षा को। समाह, वर्ष, समाह का अर्थ वर्ष हो गया। यहाँ पर इन्होंने, अच्छा ठीक है, समा माने वर्ष, ये वर्ष अर्थ हो गया, वो तो वर्षा ही अर्थ है। सुमनसः फूल। अब ये शब्द क्या है, आपने देखा बहुवचन में प्रयोग हो रहा है इनका, और ये नित्य कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। ऊपर वाले शब्द नित्य पुल्लिंग में है और बहुवचन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बहुवचन मिले तो आप सोचे कि इसका अर्थ बहुत ही निकलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आगे नियम। चतुर्दशाधिकशततम 114वां नियम। 3 से अष्टादशन, 3 से 18 तक के सारे शब्द तथा कति शब्द सदा बहुवचन में ही आते हैं, ध्यान रखेंगे। 3 से लेकर के 18 है, अष्टादशन 18 है। इसके अंदर बीच में और जाएंगे त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंच, षोडश, सप्तदश, अष्टादश। तो मूल शब्द क्या होता है, अष्टादशन। यहां तक सारे शब्द क्या है, बहुवचन में ही चलेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अर्थ भी बहुवचन होता है। पर बहुवचन होने के कारण से ऐसा नहीं है कि हर जगह बहुत अर्थ हो तो बहुवचन आए, नहीं, पर इन शब्दों का बहुवचन होगा। और एक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसका कहते हैं कि ये बता रहे हैं एक शब्द से यहाँ पे ऐसा लिख दिया तो एक वचन बोलेंगे, द्वि लिख दिया द्विवचन हो गया, और बहु ऐसा जीरो लिख दी तो बहुवचन हो गया। बस इतना ये संकेत है मात्र। तो इनके शब्द अब आप चलाएंगे तो कहां पर, बहुवचन में चलेंगे, एक वचन द्विवचन में नहीं चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना ही यहाँ पर पढ़ाना है इनको। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, अर्थात अभी इसमें ये एक नियम और आ रहा है, इसको और पढ़ लेते हैं, फिर आगे संधि माने ये संधि चालू होगी, आरंभ। ठीक, नियम है पंचदशाधिक शततम 115। आदरार्थे बहुवचनम, ये वार्तिक है वास्तव में व्याकरण का। आदर प्रकट करने के में एक के लिए भी बहुवचन का प्रयोग हो जाता है, एक मन, हम किसी के प्रति आदर कह रहे हैं तो वो एक है तो भी हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरवः पूज्याः, गुरु जी एक हैं तो उनको ऐसा कह सकते हैं, गुरवः पूज्याः, बहुवचन हो गए। ख, अस्मदो द्वयोश्च, ठीक है, ये भी अष्टाध्यायी का सूत्र है। अस्मद शब्द के एक वचन और द्वि, ये यहाँ बताया ना, एक वचन और द्विवचन। आहम, आवाम के स्थान पर बहुवचन वयम का प्रयोग होता है यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो। वक्ता अर्थात जो कुछ बोल रहा है वो अपने लिए जब अस्मत् शब्द का प्रयोग करे और वो विशेष है, विशिष्ट व्यक्ति है, तो वो यदि दो हैं या अकेला है दो, दो वक्ता हैं या एक है, तो वो अपने लिए जब अस्मत् शब्द का प्रयोग करेंगे तो बहुवचन का भी कर सकते हैं, निश्चित नहीं बहुवचन का। जैसे अहम संस्कृत अध्यापक, अब मैं यदि अपने आप को विशिष्ट मान रहा हूं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं वयम संस्कृताध्यापका, अर्थ एक ही निकल के आएगा। ठीक है,
तो यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो वयम ब्रूमः, अरे वयम ब्रूमा ये अकेले व्यक्ति नहीं, मैं हम बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, भाई हमने कहा तो था, ऐसा भी बोलते हैं, मैंने कहा तो था, पर हम ऐसा भी बोलते हैं, अभी बोल रहा हूं मैं, हम ऐसा भी बोलते हैं। तो वैसे ही संस्कृत में है, वयम ब्रूमा माने मैं बोलता हूं, ये अर्थ आएगा मैं अकेला। ठीक है, ये हो गया। और इसके आगे अग्ग विभाग सरला, ये पहले पढ़ा दिए थे। जात्याख्यायाम एक बहुवचन मन्यतरस्याम, ये सूत्र है। जातिवाचक शब्दों में एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं, माने जो जातिवाचक शब्द होते हैं उनमें हम एक वचन भी कर सकते हैं, बहुवचन भी कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मणा पूज्य, ब्राह्मण जाति है, जाति माने अनेक को कहने वाला शब्द ब्राह्मण, तो ब्राह्मणा पूज्य बहुवचन भी कर सकते हैं। घ देशवाचक शब्दों में बहु का प्रयोग होता है। क्या? जो देश को कहने वाले शब्द होते हैं उनका बहुवचन का प्रयोग होता है उनमें। क्या है? बहुवचन का। नगर या देश अंत में होने पर एक वचन हो गया। हमने कोई देशवाची शब्द है उसके पीछे नगर लगा दिया या देश लगा दिया, फिर बहुवचन नहीं होगा, फिर तो एक वचन ही होगा। जैसे अहम अंगान वंगान कलिंगान विदर्भान गौडान व अगच्छम, ये देश के नाम है, अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, विदर्भ देश, गौड़ देश, गया। तो अब ये क्या है, यहाँ पर अंत में देश नहीं लगा हुआ, इसलिए क्या है, इनमें बहुवचन हो गया। यहाँ पर सब जगह है तो एक ही देश, एक एक देश के एक एक स्थान के नाम है, ठीक है। तो ये हम ऐसा प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यदि और दिखा रहे हैं, पाटलिपुत्रम अंग देशम व अगच्छम। अब देखिए पाटलिपुत्रम, जो पाटलिपुत्र अंग देशम, या देश पीछे लगा दिया तो एक वचन आ गया। अभी अगच्छम ऐसा, तो अंग या नगर लगा देंगे पीछे तो एक वचन आएगा। वंश का बोध कराने में बहुवचन का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द जो वंश को बोध कराते हैं, माने कुल का बोध कराते हैं, उनमें बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुरुणाम रघुणाम, तो कुरु वंश है, कुरुओं का ये अर्थ आएगा। रघुणाम, रघु वंश वालों का, तो इसमें बहुवचन का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा नियम हो गया, आपका 115 नियम हो गए। अब इसके आगे ये तो अनुवाद बनाने के समय अधिक हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब है हमारी, अब आएगी व्यंजन संधि, वो अगली कक्षा में ये नियम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, आज काफी हो गया हमारा, चलिए तो मिलते हैं अगली कक्षा में मित्रों। अपने मित्रों को शेयर करते रहें इस कक्षा की वीडियोज को और इसकी प्लेलिस्ट को, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।